नमस्कार दोस्तों, प्रतिभा परिवार एजुकेशन ग्रुप पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, भारत की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं चल रही थी। इससे संबंधित पार्ट नंबर 1 पूर्ण हो चुका है। आज है पार्ट नंबर 2। यदि आपने पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है तो वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। साथ ही में पीडीएफ फाइल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल की लिंक भी दी गई है। दोस्तों, ये पार्ट इतना महत्वपूर्ण है, हर जो प्रतियोगी परीक्षा है उसमें 2 से 3 प्रश्न यहाँ से पूछे जाने की पूरी संभावना होती है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलते हैं अब महत्वपूर्ण जो परियोजनाएं हैं इन परियोजनाओं की तरफ। तो 25 परियोजनाओं के बारे में हमने पिछले वीडियो में बात कर ली है। आज 26 नंबर की परियोजना है ऊपरी कृष्णा परियोजना। और दोस्तों, कल भी हमने चर्चा की थी कि इन परियोजनाओं से संबंधित मात्र 3 प्रश्न बनते हैं। कितने प्रश्न बनते हैं? मात्र 3। पहला प्रश्न पूछा जाता है, यह परियोजना किस नदी पर स्थापित है? नदी का नाम पूछता है। दूसरा प्रश्न पूछता है, लाभान्वित राज्य कौन सा है या किस राज्य से संबंधित है यह परियोजना? तीसरा प्रश्न पूछता है, इसका उद्देश्य क्या है? किस उद्देश्य से यह परियोजना स्थापित की गई? तो बात करते हैं ऊपरी कृष्णा परियोजना की। तो इस कृष्णा के नाम पर यह किस नदी पर स्थापित है? कृष्णा नदी पर। नदी का नाम पूछे तो क्या बताना है? कृष्णा नदी। यदि संबंधित राज्य की बात करें या लाभान्वित राज्य की बात करें तो वो राज्य है एकमात्र कर्नाटक। यदि इसके उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य है सिंचाई करना। उद्देश्य क्या है? सिंचाई करना। अब बात करें, हमने पिछले वीडियो में भी बात की थी, सिंचाई किसे कहते हैं? कृत्रिम रूप से फसलों को जो जलापूर्ति होती है वही क्या कहलाती है? सिंचाई। चलते हैं अगली परियोजना की तरफ। अगली परियोजना है घाट प्रभा परियोजना। यदि इस घाट प्रभा परियोजना की बात करें तो नदी है घाट प्रभा। किस नदी पर स्थापित है? घाट प्रभा। घाट प्रभा नदी है। इस घाट प्रभा नदी पर यह परियोजना स्थापित की गई है। नदी का नाम क्या है? घाट प्रभा। यदि संबंधित राज्य की बात करें या लाभान्वित राज्य की बात करें तो एकमात्र राज्य है कर्नाटक। यदि इसके उद्देश्य की बात करें तो इसके 2 उद्देश्य हैं। 2 उद्देश्यों से यह परियोजना स्थापित की गई। पहला उद्देश्य है सिंचाई करना और दूसरा उद्देश्य क्या है? जल विद्युत। दूसरा उद्देश्य क्या हो गया? जल विद्युत। तो घाट प्रभा नदी के घाट प्रभा परियोजना के बारे में पूछे कि कौन सी नदी पर है तो नदी का नाम पूछे तो घाट प्रभा। लाभान्वित राज्य की बात करें तो कर्नाटक। उद्देश्य क्या है? सिंचाई या साथ में जल विद्युत। चलते हैं अगली परियोजना की तरफ। अगली परियोजना है थीन बांध परियोजना। दोस्तों, यह परियोजना इतनी महत्वपूर्ण है, बहुत बार अलग अलग जो कंपटीशन है उसमें इस थीन बांध परियोजना के बारे में पूछा जा चुका है। थीन बांध परियोजना की बात करें, नदी पूछे तो बतानी है रावी। कौन सी नदी पर स्थापित है? रावी नदी पर। यदि लाभान्वित राज्य की बात करें तो लाभान्वित राज्य है पंजाब। एकमात्र राज्य है पंजाब जो इस थीन बांध परियोजना से लाभान्वित है। यदि इसके उद्देश्य की बात करें तो इसका भी एकमात्र उद्देश्य है सिंचाई करना। सिंचाई के लिए ही यह परियोजना स्थापित की गई है। चलते हैं अगली परियोजना की तरफ। अगली परियोजना है सलाल परियोजना। यह परियोजना भी बहुत महत्वपूर्ण है, सलाल परियोजना भी। यदि सलाल परियोजना की बात करें तो यह चिनाब नदी पर स्थापित है। नदी का नाम क्या है? चिनाब। यदि लाभान्वित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, वर्तमान में क्या है? केंद्र शासित प्रदेश, और उसका नाम है जम्मू कश्मीर। क्या नाम है? जम्मू कश्मीर। तो एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर जो इस सलाल परियोजना से लाभान्वित है। यदि इसके उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य है जल विद्युत। बिजली बनाना इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य है, एकमात्र उद्देश्य है। चलते हैं अगली परियोजना की तरफ। अगली परियोजना है पाईकारा परियोजना। यदि पाईकारा परियोजना की बात करें तो नदी का नाम है पाईकारा। एकमात्र पाईकारा नदी। यदि लाभान्वित राज्य की बात करें तो लाभान्वित राज्य है एकमात्र तमिलनाडु। राज्य का नाम पूछे तो क्या बताना है? तमिलनाडु। एकमात्र राज्य है तमिलनाडु जो इस पाईकारा परियोजना से लाभान्वित है। यदि इसके उद्देश्य की बात करें तो उद्देश्य भी एक ही है और वो उद्देश्य है जल विद्युत।
यदि घाट पाइकारा परियोजना के बारे में पूछे तो नदी का नाम पूछे तो पाइकारा, लाभान्वित राज्य की बारे में पूछे तो तमिलनाडु, उद्देश्य के बारे में पूछे तो जल विद्युत। चलते हैं अगली परियोजना की तरफ। अगली परियोजना है मैटूर परियोजना। यदि इस मैटूर परियोजना की बात करें तो ये मैटूर परियोजना कावेरी नदी पर स्थापित है। नदी का नाम पूछे तो क्या बताना है? कावेरी। यदि लाभान्वित राज्य की बात करें तो इससे भी लाभान्वित राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। एकमात्र राज्य है तमिलनाडु जो इस मैटूर परियोजना से लाभान्वित है, और इसका भी एकमात्र उद्देश्य है जल विद्युत। उद्देश्य क्या है? जल विद्युत। तो नदी पूछे तो बताना है कावेरी, लाभान्वित राज्य पूछे तो बताना है तमिलनाडु, और उद्देश्य के बारे में पूछे तो उद्देश्य क्या है? जल विद्युत। चलते हैं अगली परियोजना की तरफ। अगली परियोजना है पापनासम परियोजना। यदि पापनासम परियोजना की बात करें तो नदी है ताम्रपर्णी। कौन सी नदी पर स्थापित है? ताम्रपर्णी नदी पर। नदी के बारे में पूछे तो बताना है ताम्रपर्णी नदी। इससे लाभान्वित राज्य की बात करें तो लाभान्वित राज्य भी कौन सा है? तमिलनाडु ही है। यदि इसके उद्देश्य की बात करें तो उद्देश्य भी क्या है? जल विद्युत। जल विद्युत। पापनासम परियोजना के बारे में पूछे नदी से संबंधित तो ताम्रपर्णी बतानी है, लाभान्वित राज्य के बारे में पूछे तो तमिलनाडु, उद्देश्य के बारे में पूछे तो जल विद्युत। चलते हैं अगली परियोजना की तरफ। अगली परियोजना है पल्लीवासल परियोजना। पल्लीवासल जो परियोजना है, यदि नदी का नाम पूछे तो नदी का नाम है मदिरा पूजा। नदी का नाम क्या है? मदिरा पूजा। इस मदिरा पूजा नदी पर स्थापित है। यदि लाभान्वित राज्य की बात करें तो एकमात्र राज्य है और उसका नाम है केरल जो लाभान्वित होता है, और इसका भी एकमात्र उद्देश्य है जल विद्युत। उद्देश्य क्या है? जल विद्युत। यदि नदी का नाम पूछे तो मदिरा पूजा, लाभान्वित राज्य के बारे में पूछे तो केरल, उद्देश्य के बारे में पूछे तो जल विद्युत। चलते हैं अगली परियोजना की तरफ। अगली परियोजना है शिव समुद्रम परियोजना। यदि इस शिव समुद्रम परियोजना की बात करें तो दोस्तों एक बात और है, शिव समुद्र परियोजना पर कावेरी जो नदी है इस पर कृष्णराज सागर नामक बांध भी बनाया गया है। यानी नदी कौन सी है? कावेरी। किस नदी पर स्थापित है? कावेरी। और इसी कावेरी नदी पर एक बांध बना हुआ है और उस बांध का नाम क्या है? राज सागर। बांध का नाम क्या है? राज सागर। यदि लाभान्वित राज्य की बात करें तो लाभान्वित राज्य कौन सा है? कर्नाटक। और उद्देश्य की बात करें तो उद्देश्य, एकमात्र उद्देश्य है जल विद्युत। जल विद्युत। चलते हैं अगली परियोजना की तरफ। अगली परियोजना है महात्मा गांधी परियोजना। अब यदि महात्मा गांधी परियोजना की बात करें तो इसके दूसरा नाम है जोग। किस नाम से जाना जाता है? जोग के नाम से। यदि नदी की बात करें तो नदी है श्रावती नदी। किस नदी पर स्थापित है? तो नदी का नाम है श्रावती नदी। यदि लाभान्वित राज्य की बात करें तो लाभान्वित राज्य भी कौन सा है? कर्नाटक। और इसका भी उद्देश्य क्या है? जल विद्युत। जल विद्युत। नदी के बारे में पूछे तो श्रावती, यदि लाभान्वित राज्य के बारे में पूछे तो कर्नाटक। उद्देश्य क्या है? जल विद्युत। और इसका दूसरा नाम क्या है? जोग। चलते हैं अगली परियोजना की तरफ। अगली परियोजना है श्रावस्ती परियोजना या श्रावती परियोजना। इसे श्रावस्ती परियोजना भी बोलते हैं और श्रावती परियोजना भी बोलते हैं। नदी का नाम, तो नदी का नाम भी क्या है? श्रावती नदी है। और लाभान्वित राज्य की बात करें तो इससे भी लाभान्वित राज्य कौन सा है? कर्नाटक। उद्देश्य क्या है? तो एकमात्र उद्देश्य है जल विद्युत। उद्देश्य क्या है? जल विद्युत। तो नदी का नाम पूछे तो श्रावती, लाभान्वित राज्य के बारे में पूछे तो कर्नाटक, उद्देश्य क्या है? जल विद्युत। चलते हैं अगली परियोजना की तरफ। अगली परियोजना है काली नदी परियोजना। यदि इस काली नदी परियोजना की बात करें तो नदी पूछे तो नदी है काली नदी। इसी के नाम पर, इसी परियोजना के नाम पर नदी है काली नदी। इस काली नदी पर यह परियोजना स्थापित है। लाभान्वित राज्य की बात करें तो लाभान्वित राज्य है कर्नाटक। लाभान्वित राज्य कौन सा है? कर्नाटक। और इसका भी मुख्य उद्देश्य है जल विद्युत।
एक ही उद्देश्य है, जल विद्युत के लिए यह परियोजना स्थापित की गई थी। चलते हैं अगली परियोजना की तरफ। अगली परियोजना है सुवर्ण रेखा परियोजना। यदि नदी का नाम पूछे तो नदी का नाम भी क्या है? सुवर्ण नदी। नदी का नाम क्या है? सुवर्ण रेखा नदी। सुवर्ण नदी भी बोलते हैं, इसे सुवर्ण रेखा नदी भी बोलते हैं। लाभान्वित राज्य की बात करें तो एकमात्र राज्य है लाभान्वित, और उस राज्य का नाम क्या है? बिहार। दोस्तों इसके दो उद्देश्य हैं, एक उद्देश्य है जल विद्युत और दूसरा उद्देश्य क्या है? सिंचाई। तो जल विद्युत बनाना और साथ में सिंचाई करना। यदि नदी का नाम पूछे तो स्वर्ण नदी या स्वर्ण रेखा नदी। लाभान्वित राज्य की बात करें तो बिहार। उद्देश्य कितने हैं? दो, पहला है जल विद्युत और दूसरा है सिंचाई करना। चलते हैं अगली परियोजना की तरफ। अगली परियोजना है साबरमती परियोजना। अब साबरमती परियोजना की बात करें तो साबरमती जो परियोजना है वो नदी पूछे तो साबरमती ही बताना है। नदी का नाम क्या है? साबरमती। यदि लाभान्वित राज्य की बात करें तो एकमात्र राज्य है और उस राज्य का नाम है गुजरात। गुजरात राज्य इससे लाभान्वित होता है। और यदि इसके उद्देश्य की बात करें तो एकमात्र उद्देश्य है जल विद्युत। जल विद्युत। यदि नदी का नाम पूछे तो साबरमती, लाभान्वित राज्य के बारे में पूछे तो गुजरात, उद्देश्य के बारे में पूछे तो जल विद्युत। चलते हैं अगली परियोजना की तरफ। अगली परियोजना है बरगी परियोजना। यदि बरगी परियोजना की बात करें तो नदी के बारे में पूछे तो नदी का नाम भी क्या है? बरगी नदी। यदि लाभान्वित राज्य की बात करें, लाभान्वित राज्य, तो लाभान्वित राज्य एकमात्र है एमपी, मध्य प्रदेश, और इसका भी उद्देश्य क्या है? जल विद्युत। जल विद्युत। तो बरगी परियोजना के बारे में पूछे तो नदी का नाम बरगी, लाभान्वित राज्य मध्य प्रदेश, और उद्देश्य क्या है? जल विद्युत। चलते हैं अगली परियोजना की तरफ। अगली परियोजना है लोकटक परियोजना। यदि लोकटक परियोजना की बात करें तो लोकटक जो परियोजना है वो मणिपुर में स्थापित है। कहां पर स्थापित है? मणिपुर में। और इससे लाभान्वित राज्य भी कौन सा है? यही मणिपुर है। यदि इसके उद्देश्य की बात करें तो उद्देश्य भी क्या है? मणिपुर। चलते हैं अगली परियोजना की तरफ। अगली परियोजना है दुलस्ती परियोजना। परियोजना का क्या नाम है? दुलस्ती परियोजना। दोस्तों ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा जा चुका है दुलस्ती परियोजना के बारे में। यदि दुलस्ती परियोजना की बात करें नदी, तो नदी का नाम है चिनाब। चिनाब नदी पर स्थापित है। बात करें संबंधित राज्य, तो संबंधित राज्य और वर्तमान में क्या है? ये केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, ये लाभान्वित है। इसका उद्देश्य भी एक मात्र उद्देश्य है जल विद्युत, बिजली बनाना। तो नदी का नाम पूछे तो चिनाब, लाभान्वित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पूछे तो जम्मू कश्मीर, उद्देश्य के बारे में पूछे तो जल विद्युत। चलते हैं अगली परियोजना की तरफ। अगली परियोजना है पार्वती जल विद्युत परियोजना। पार्वती जल विद्युत परियोजना की बात करें, नदी के बारे में पूछे तो नदी का नाम बताना है पार्वती नदी। नदी का नाम क्या है? पार्वती। इससे लाभान्वित राज्य की बात करें तो एकमात्र राज्य है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, ये हिमाचल प्रदेश इस पार्वती नदी परियोजना जल विद्युत परियोजना से लाभान्वित है। यदि उद्देश्य की बात करें तो नाम से ही प्रतीत हो रहा है, इसका उद्देश्य क्या है? एकमात्र उद्देश्य जल विद्युत, बिजली बनाना। तो नदी के बारे में पूछे तो पार्वती, लाभान्वित राज्य के बारे में पूछे तो हिमाचल प्रदेश, उद्देश्य के बारे में पूछे तो जल विद्युत। चलते हैं अगली परियोजना की तरफ। अगली परियोजना है तुलबुल परियोजना। इस तुलबुल के बारे में भी बहुत से एग्जामों में पूछा जा चुका है। नदी का नाम पूछे तो बताना है झेलम। नदी का नाम पूछे तो कौन सी नदी बताना ही है? झेलम। झेलम नदी पर स्थापित है। आगे बात करें लाभान्वित यदि राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो वो है जम्मू कश्मीर। उद्देश्य की बात करें तो उद्देश्य है जल परिवहन। एकमात्र उद्देश्य क्या है इस तुलबुल परियोजना का? जल परिवहन। परिवहन है वो स्थल, जल और वायु। कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। तो तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर, लाभान्वित राज्य जम्मू कश्मीर। इस परियोजना का उद्देश्य क्या है? जल परिवहन।
तो यह है बहुत महत्वपूर्ण परियोजना है। चलते हैं अगली परियोजना की तरफ। अगली परियोजना है टनकपुर बांध परियोजना। यदि टनकपुर बांध परियोजना की बात करें, नदी के बारे में पूछे तो बताना है महाकाली। कौन सी नदी पर है? महाकाली नदी पर। और यह जो परियोजना है टनकपुर परियोजना, भारत और नेपाल दोनों की संयुक्त परियोजना है। भारत और दूसरा देश कौन सा है? नेपाल, जो हमारा पड़ोसी है। इन दोनों राष्ट्रों की संयुक्त परियोजना है और इसका उद्देश्य क्या है? जल विद्युत। तो दोस्तों ध्यान रखना, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। आपसे पूछ सकता है भारत और नेपाल की संयुक्त जो नदी घाटी परियोजना है उसका नाम क्या है? तो टनकपुर बांध परियोजना। और नदी के बारे में पूछे तो क्या बताना है? महाकाली नदी। तो यह भी ध्यान रखना, भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। चलते हैं अगली परियोजना की तरफ। हमारी अगली परियोजना है सरदार सरोवर परियोजना। यदि सरदार सरोवर परियोजना की बात करें, नदी के बारे में पूछे तो बताना है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी। यदि लाभान्वित राज्यों की बात करें तो मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, एमपी, महाराष्ट्र, साथ में गुजरात और अगला है राजस्थान। तो ये 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसके 2 उद्देश्य हैं, एक तो जल विद्युत और दूसरा उद्देश्य है सिंचाई। दूसरा उद्देश्य क्या है? सिंचाई। तो ध्यान रखना, सरदार सरोवर परियोजना कौन सी नदी पर है? नर्मदा नदी पर। कौन से राज्य लाभान्वित हैं? तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। उद्देश्य क्या है? जल विद्युत और सिंचाई। चलते हैं अगली परियोजना की तरफ। अगली परियोजना है चूखा जल विद्युत परियोजना। यदि चूखा जल विद्युत परियोजना की बात करें तो नदी का नाम है वांगचू। नदी का क्या नाम है? वांगचू नदी। और यह जो चूखा जल परियोजना है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये भारत और भूटान की संयुक्त परियोजना है। भारत और भूटान की संयुक्त परियोजना है और दोनों देश इससे लाभान्वित होते हैं और इसका उद्देश्य है जल विद्युत। चूखा जल परियोजना, जल विद्युत परियोजना है, वो नदी का नाम क्या है? वांगचू। लाभान्वित जो देश हैं वो कौन कौन से हैं? इसमें 2 देश हैं, एक भारत और दूसरा भूटान। दोनों की संयुक्त परियोजना है, एकमात्र उद्देश्य है जल विद्युत। चलते हैं अगली परियोजना की तरफ। अगली परियोजना है राजघाट परियोजना। यदि राजघाट परियोजना की बात करें तो नदी का नाम है बेतवा। नदी का नाम क्या है? बेतवा। इस बेतवा नदी पर स्थापित है। यदि लाभान्वित राज्यों की बात करें तो लाभान्वित राज्य हैं मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों की संयुक्त परियोजना है और इसका उद्देश्य क्या है? जल विद्युत व सिंचाई। 2 उद्देश्य हो गए, एक जल विद्युत और दूसरा क्या हो गया? सिंचाई। चलते हैं अगली परियोजना की तरफ। अगली परियोजना है मत्स्यकुंड परियोजना। परियोजना का क्या नाम है? मत्स्यकुंड परियोजना। यदि मत्स्यकुंड परियोजना की बात करें तो नदी का नाम पूछे तो वही मत्स्यकुंड बताना है। कौन सी नदी पर स्थापित है? मत्स्यकुंड नदी पर। यदि लाभान्वित राज्यों की बात करें तो लाभान्वित राज्य है आंध्र प्रदेश और दूसरा है उड़ीसा। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा 2 राज्यों की यह संयुक्त परियोजना है। यदि इसके उद्देश्य की बात करें तो 2 उद्देश्य हैं, एक सिंचाई और दूसरा है जल विद्युत। सिंचाई और जल विद्युत। तो उद्देश्य क्या है? सिंचाई और जल विद्युत। चलते हैं अगली परियोजना की तरफ और आज की लास्ट परियोजना है इडुक्की परियोजना। परियोजना का क्या नाम है? इडुक्की परियोजना। यदि इडुक्की परियोजना की बात करें कौन सी नदी पर है तो नदी के बारे में पूछे तो नदी का नाम है पेरियार नदी। नदी का नाम क्या है? पेरियार नदी। यदि लाभान्वित राज्य की बात करें तो लाभान्वित राज्य है केरल। लाभान्वित राज्य कौन सा है? केरल। और यदि उद्देश्य की बात करें तो उद्देश्य है जल विद्युत। यदि नदी के बारे में पूछे तो पेरियार नदी। लाभान्वित राज्य की बात करें तो एकमात्र राज्य है केरल।
उद्देश्य की बात करें तो उद्देश्य है एकमात्र जल विद्युत। दोस्तों, ये थी 50 महत्वपूर्ण नदी घाटी परियोजनाएं, इनसे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। और कल इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है, वो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, जिससे समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।